स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा पर विशेष स्क्रीनिंग का हरियाणा में आयोजन किया गया। वहीं सीएम मनोहर लाल ने तमाम मंत्रियों और विधायकों के साथ पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में ये स्क्रीनिंग देखी। दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव की विशेष श्रृंखला में स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया है। सीएम मनोहर लाल ने संबोधित करते हुए कहा कि कई ऐसी शख्सियत हुई जिन्होंने आजादी के लिए प्रयत्न किया और अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी और मुगलों के साथ भी लोहा लिया। इससे पूर्व भी अनेकों ऐसे क्रांतिकारी हुए, शहीद हुए, ऐसी शख्सियतें हुई जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए बहुत प्रयत्न किए, अंग्रेजों से लोहा लिया और उससे पहले मुगलों के साथ भी जो संघर्ष चला, उस संघर्ष में बहुत से ऐसे अनसंग हीरोज हैं, ऐसी बहुत महान विभूतियां हैं जो इतिहास में शायद दर्ज भी नहीं हो पाई। लेकिन इस आजादी के अमृत महोत्सव में यह प्रयत्न किया गया है कि ऐसी जानकारियां जहां से भी हमारे कलाकारों को मिली होंगी, दूरदर्शन ने इसका एक बीड़ा उठाया इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का, तो स्वराज नाम से श्रृंखला 75 एपिसोड जिसके हैं, ये सारी जानकारियां हमारी युवा पीढ़ी को हो। क्योंकि एक बात का तथ्य जो सबको अभी मन तक नहीं पहुंचा है वो है ये जो स्वराज शब्द है, स्वराज शब्द के कई मायने ले लिए गए। एक मायना ले लिया गया इसका स्वशासन, स्वतंत्र। तंत्र हमारा है, शासन हमारा है, तो स्वराज हो गया। वास्तव में इससे भी आगे स्वराज की गाथा हमारे देश के इतिहास से, हमारे देश की संस्कृति से, हमारे संस्कारों से, हमारी भाषा से, हमारे धर्म से शुरू होती है। तो वो चीजें हमको नई पीढ़ी को भी बतानी पड़ेंगी और देश आजादी के 100 साल के बाद तक अगर हम जनता को बता सकें कि स्वराज क्या है, स्वशासन क्या है, स्वतंत्रता क्या है। स्वराज ये 100 साल के काल होने पर भी हम उन चीजों को उभार सकें, ला सकें और दिशा में आगे बढ़ सकें, ये आज की आवश्यकता है। तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने 2020 में जब आजादी के अमृत महोत्सव की जो योजना उस समय बताई थी और इस अमृत महोत्सव का ये जो काल लगातार 2 साल तक का ये कार्यक्रम मनाने की बात की गई है, उसी के अंतर्गत इस कड़ी को हम शुरू कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी संस्थाओं में, स्कूलों में, कॉलेजेस में और अन्य भी संस्थाएं या जहां कहीं ऐसे पब्लिक फंक्शंस होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी इनका जो मंचन किया जाए, इनका चर्चा की जाए, जिक्र किया जाए, इन कथा कहानियों के बारे में बात आए ताकि लोग उसको समझ सकें। आज इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, आपसे जानकारी हम चाहेंगे, समग्र गाथा पर विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया है पंचकुला में। हाँ जी बिल्कुल, देखिए सीधा बात करें तो स्वराज भारत के स्वतंत्र संग्राम की एक गाथा थी। हम कहेंगे देखिए भारत की आजादी में कई लोगों का हाथ है, हम जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, कईयों को हम जानते हैं, पहचानते, पर ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया, जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। और उन्हीं की एक विशेष स्क्रीनिंग में पहले भी अगर हम सीधे तौर पर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने सभी विधायकों और मंत्रियों के साथ इंद्रधनुष स्टेडियम आते थे। वहां पर एक स्पेशल स्क्रीनिंग में जहाँ पे उन्होंने बकायदा जिक्र किया कि आखिर कितनी कड़ी मुश्किलों के बाद हमें स्वतंत्रता मिली और उन सबको एकजुट करके एक हम कह सकते हैं प्रोग्राम बनाया गया जो दूरदर्शन पे अब दर्शाया जाए। और उसकी स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए खुद अगर हम कहें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंचे तो वहां पे अपने सभी विधायकों को लेके आए थे। उन्होंने इस बात पे फिर से जोर किया कि आखिर कितना समय निकल चुका है, पर हम तो कुछ गिने चुने लोगों को ही जानते हैं जिन्होंने हमारी आजादी के लिए काम किया, पर जो संघर्ष था वो सैकड़ों लोगों ने किया था और उन्हीं सब चीजों को शायद ये अब डिपिक्शन में दिखा पाएंगे। जी बिल्कुल, हरियाणा में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं आजादी के अमृत महोत्सव के तहत। उसी कड़ी में ये भी एक कार्यक्रम था। और किस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है हरियाणा सरकार?
देखिए पहले देखिए अलग अलग कार्यक्रम है जिसमें एक जैसे हमने स्क्रीन निकली, इसके अलावा हम बात कर ले कि बच्चों को अवेयरनेस ड्राइव्स वगैरह चल रही हैं, जिसमें अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स जैसे हम कहें कि पूरा साल ही चल रहे हैं, जिसमें कि स्वच्छता के लिए रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, हमारे लोगों को जागरूक करने के लिए, यूथ को जागरूक करने के लिए, यूथ को ज्यादा अगर हम कहें कि हिस्सा लेने के लिए कि और ज्यादा पार्टिसिपेट करें, पेंटिंग, ड्राइंग, कल्चरल प्रोग्राम्स, तो हम कहें कि जो भी आप लेंगे वो हर एक चीज इस बार इनमें हिस्सा रखी गई और एक एक करके इन प्रोग्राम्स को किया जा रहा है ताकि हर कोई हिस्सा बन सके और कभी ऐसा ना लगे कि बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ हो रहे हो। जी चलिए, शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए।